कि अगर ऐसी प्रोफाइलें मिलती जुलती हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा डाल देना। सिर्फ थाईलैंड और दुबई की ट्रेवल हिस्ट्री है, इनका ऑस्ट्रेलिया वीजा आ गया। ये किसी का मैंने नॉर्वे का वीजा डाला था, मैंने 2 साल की टर्नओवर लिखी है। देखो भाई, कवर लेटर एक वो चीज होती है जो वीजा लाने की पावर रखता है कि आप जिससे भी फाइल लगवाओ उसको आपने ये बोलना है कि आपको कवर लेटर चेक कराया जाए। तो भाई किसी से भी फाइल लगवाओ, आपके पास अपना आईडी पासवर्ड होना। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, मैंने ऑस्ट्रेलिया के टोटल 11 वीजे डाले थे। देखो भाई, सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, आज यार बहुत खुशी है जब ऑस्ट्रेलिया के वीजे आते हैं ना भाई, कसम से यार खुशी। मैं कहता हूँ, मैं आज से पहले 3 महीने पहले जब मेरे एक ही दिन में 5 वीजे ऑस्ट्रेलिया के आए थे, उस दिन खुश हुआ था। फरवरी या मार्च का महीना था। तो उसके बाद भाई आज हमारे 3 वीजे एक ही दिन में आए हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो भाई ये तीनों प्रोफाइलें बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन तीनों की क्या प्रोफाइल थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि आप लोग अपना वीज़ा डाल सकते हो या नहीं। ठीक है, तो भाई वीडियो में बने रहना। मैं आपको सबसे पहले, अगर आप कहोगे तो हम लोग इन तीनों के अकाउंट भी ओपन करके आपको हमारी डेस्कटॉप पे चेक करा देंगे, लेकिन उससे टाइम ख़राब होता है। लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो हम लोग आपको करा देंगे, आप लोग कमेंट कर देना। तो भाई मैं थैंक यू करता हूँ। इसमें से 2 लोगों ने वीडियो बना के दिया है, जो तीसरा भाई है वो भी हमें वीडियो बना के दे देंगे बहुत जल्दी। और मैं थैंक यू करता हूँ इन सब का। देखो भाई, हमारे पास कनाडा के, शेनेगन के, जापान के, टर्की के, साउथ कोरिया के, रशिया के, दुबई के, मतलब काफ़ी सारे वीज़े हैं। लेकिन हम लोग भाई सभी पर एक एक करके वीडियो नहीं बना पाते। कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन भाई टाइम की कमी के कारण हम लोग वीडियो नहीं बना पाते हैं। और मैं कल कमेंट पढ़ रहा था और कुछ इंस्टाग्राम पर अभी भी भाई बहुत सारे भाई मैसेज कर रहे हैं जिनको ये नहीं पता है कि मेरे से कांटेक्ट कैसे करना है, जबकि मैं सब वीडियो में बताता हूं कि मेरे से कांटेक्ट करना बहुत ईजी है। ये जो 2 QR कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके बाद ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। ठीक है भाई, सिंपल है। 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है। देखो भाई, मेरा टाइम बहुत कीमती होता है, मैं नहीं चाहता कि भाई कोई मज़े लेने के लिए या मेरा टाइम ख़राब करे, इसलिए मैंने मात्र 200 रुपये फीस रखी है। किसी भी भाई को कोई भी बात करनी हो, अगर आपको अपनी फ़ाइल चेक करानी है, या आप मेरे से फाइल लगवाना चाहते हो, या आप हमारे से कवर लेटर या ट्रैवल आइटनरी कुछ भी लेना चाहते हो, जैसा कि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भाई हमारे से कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी बनवा रहे हैं, तो थैंक यू आपका। गुजरात से 6 कवर लेटर एक एजेंट को हमने बना के दिए हैं, और पंजाब और हरियाणा से 3-3 कवर लेटर और 2-2 आइटनरी हमें बना के दिए हैं। और एक दुबई से एजेंट है जो कि न्यूजीलैंड की फाइलें करता है, तो वो भी हमारे से फाइलें लगवाता है। देखो भाई, पंजाब में बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो हमारे से काम करवाते हैं, लेकिन हम लोग उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि भाई वो हमें काम देते हैं। ठीक है भाई, तो भाई मैं आप लोगों से इतना कहूँगा कि आप लोग किसी से भी फाइल लगवाओ, लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस बंदे को सवाल जवाब करो, ताकि आपको पता लग जाए कि जो बंदा आपकी फाइल लगा रहा है क्या वो आपको सारे डॉक्यूमेंट चेक कराएगा या नहीं। दूसरे नंबर पर, क्या वो आपको क्या वो जो कवर लेटर बना रहा है वो कवर लेटर आपको चेक कराएगा या नहीं। ऑल ओवर मेरे कहने का मतलब है कि आप जिससे भी फाइल लगवाओ उसको आपने ये बोलना है कि आपको कवर लेटर चेक कराया जाए, आपको पूरी फाइल चेक कराई जाए, ट्रैवल आइटनरी, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, एवरीथिंग, यहाँ तक कि जो आईडी पासवर्ड होता है वो भी आपका होना चाहिए, यानी कि आपकी ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया का ईमी अकाउंट बोलते हैं। जब तक ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहेंगी, मैं देखता हूँ कई एजेंट क्या करते हैं कि लोगों को कुछ भी नहीं देते हैं। 3 दिन पहले की बात है, एक लड़के का मेरे पास फ़ोन आया, कहता जी मेरी ऑस्ट्रेलिया में फाइल लगी हुई है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, मेरा वीज़ा ही नहीं आया अभी तक। तो मैंने उसको बोला कि भाई तेरा आईडी पासवर्ड कहाँ है? कहता जी हमें तो एजेंट ने कुछ नहीं दिया। उसके बाद भाई आज से 10 दिन पहले कनाडा में भी एक ऐसा केस हुआ। तो भाई किसी से भी फाइल लगवाओ, आपके पास अपना आईडी पासवर्ड होना चाहिए। इसके अलावा अकाउंट है, जो जो भी होता है, चाहे कनाडा का अकाउंट हो चाहे जो ऑस्ट्रेलिया का ईमी अकाउंट हो, वो आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी से लिंक होना चाहिए। यानी कि
आपके नंबर पर OTP आएगा आपकी ईमेल आईडी पर, तभी अकाउंट आपके नंबर पे बनेगा। उससे क्या होगा कि कल को एजेंट अगर आपको आईडी पासवर्ड नहीं भी देगा तो भी आप लोग फॉरगेट पासवर्ड करके भी अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हो। ठीक है भाइयों, तो भाई हम लोग ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं। सबसे पहले ये जो वीज़ा आया है, ये USA में एक लड़की पढ़ाई कर रही हैं। आपको याद होगा आज से 15 दिन पहले एक लड़की का UK वीज़ा आया था USA से। ये वही लड़की हैं, मैं इनका थैंक यू करता हूँ। इन्होंने हमारे से 3 फाइलें लगवाई, कनाडा की, UK की और ऑस्ट्रेलिया की, और तीनों ही वीज़े इनके आगे। ये मोहतरमा 21 साल की हैं और USA के अंदर पढ़ाई करती हैं। इन्होंने हमें वीडियो भी बना के दिया है, मैं इनका थैंक यू करता हूँ। देखो वीडियो मैं यहाँ लगाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं वीडियो के एंड में जितने भी लोगों ने हमें वीडियो बना के दिया मैं सबका वीडियो लगा दूंगा। ठीक है भाइयों, चलो ये दूसरा जो वीज़ा है ये तरुण मिश्रा का आया है। ये भाई पंजाब के है, रहने वाले हैं, और इनका भाई रेस्टोरेंट है, पंजाबी ढाबा है। मैं आपको ये जितने भी वीज़े आए हैं, ये हरियाणा से वीज़ा आया है। इन तीनों की क्या प्रोफाइल थी मैं आपको मोटा मोटा इसी वीडियो में बता देता हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका एक रिफ्यूजल है ऑस्ट्रेलिया से या 2 है, और अगर आपको लगता है कि आपका प्रोफाइल आपकी अच्छी है और आपका वीज़ा एम्बेसी ने ऐसे ही रिफ्यूज़ कर दिया है, तो भाई आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके रिफ्यूज़ल लेटर को हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर डालकर पहले तो रीज़न पता करेंगे और उसके बाद हम आपकी फाइल को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा। हम लोग जब भी किसी का वीज़ा डालते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखो। अगर आप लोग इस लेवल का काम करोगे, जैसे ये एक हमारी एक फैमिली का हमने कवर लेटर बनाया था। देखो ये कवर लेटर बड़ा है क्योंकि ये फैमिली 5 लोगों की फैमिली थी, इसलिए ये कवर लेटर बड़ा है। लेकिन अमूमन कवर लेटर जो 2 से 3 पेज का बनता है। देखो भाई, कवर लेटर एक वो चीज़ होती है जो वीज़ा लाने की पावर रखता है। कवर लेटर आप ये समझो कि आपके वीज़ा की रीढ़ की हड्डी होता है। कवर लेटर अगर आपने अच्छा बना लिया तो आप लोग 99% वीज़ा ले जाओगे। कवर लेटर में क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, आपको अपने बारे में, अपना बिजनेस, आप वापस क्यों आओगे, आपने कौन कौन से वो बिजनेस कर रखे हैं, या आपने फ्यूचर में क्या प्लान कर रखा है, आपकी टर्नओवर कितनी है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपकी फैमिली क्या करती है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपने कितनी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके रिफ्यूजल कितने हैं, आपका पिछला वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ। ये भाई पूरा कवर लेटर, एम्बेसी कवर लेटर क्यों मांगती है, वो चाहती है कि जो चीज़ आप उनको डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन नहीं करना चाहते या आप नहीं कर सकते, उनको आप लिख के एक्सप्लेन करो। देखो भाई, कवर लेटर के अंदर अगर आपने वीज़ा ऑफिसर को इस बात पे राजी कर लिया कि आप सिर्फ टूरिज्म के लिए जा रहे हो और आप उस कंट्री में स्टे नहीं करोगे और आप वापस आओगे और आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हो, तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा। ये देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मैंने ऑस्ट्रेलिया के टोटल 11 वीज़े डाले थे। देखो भाई, मैं झूठ बोलने वाला बंदा नहीं हूं। मेरे भाई टोटल 8 वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं और 3 वीज़े आ गए। देखो भाई, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बढ़ा चढ़ा के बोलूं। मेरे 8 वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर भाई आप ये समझो कि 30 से 35% सक्सेस रेट है। देखो, अगर मेरे 10 फाइलें लगाई हैं तो मेरे 3 वीज़े आए हैं, इसका मतलब है कि मैं 100 फाइलें लगा रहा हूं तो मेरे 30 वीज़े आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इन दिनों थोड़ी अच्छी प्रोफाइल पर वीज़ा देता है। आप किसी भी एजेंट के पास चले जाना, 100 में से 100 किसी के नहीं आते हैं। लेकिन भाई, ये भी किसी किसी का जिगरा होता है जो आपको ये बताए कि मैंने 11 फाइलें लगाई थी जिसमें से मेरे 3 वीज़े आए हैं। 3 वीज़े जब किसी के आ जाएं, आप ये समझो कि 30% मेरा सक्सेस रेशो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मामले में बहुत अच्छा है। ठीक है, हम लोग वीडियो लंबा नहीं करेंगे। ये ट्रैवल कवर लेटर देख लिया आपने। अब आपको मैं मेरी स्क्रीन पे ले चलता हूँ, ये होती है ट्रैवल आइटनरी। अब आप लोग देख लो। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, पहले ये ट्रैवल आइटनरी देखो। इस लेवल का काम करोगे आपका वीज़ा डेफिनेटली आएगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरी 1 हफ्ता पहले एक भाई से बात हुई थी, उसका कवर लेटर, उसकी ट्रैवल आइटनरी मेरी स्क्रीन पे देख लो। उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। उसका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ भाई, एक अंधा बंदा भी, मतलब किसी बंदे को भी आप 5 साल के बच्चे को भी पूछोगे ना कि ये कवर लेटर और ये ट्रैवल आइटनरी, क्या इस पे वीज़ा पॉसिबल है, आप खुद बताओ। नहीं है। उसके एजेंट ने उससे 55,000 रुपए ले लिए और मेरी फीस कितनी है, मात्र 10,000 रुपए। और शेनेगन की कितनी है, मात्र 5,000।
न्यूजीलैंड की कितनी है? मात्र 5,000। साउथ कोरिया की कितनी है? 5,000। जापान की कितनी? 5,000। टर्की की कितनी? 5,000। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस और यूके, ये 4 वो कंट्री हैं जिसकी जो मेरी फीस है वो मात्र 10,000 रुपए है। मैं आपको कुछ ये देखो भाई, ये वीजे स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आप लोग ये देख लो भाई, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा ये तीनों वीजे, आप लोग देख लेना। चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इनकी भाई प्रोफाइल क्या थी। हम लोग वीडियो लंबा नहीं करते हैं, फटाफट पहले प्रोफाइल बता देते हैं। सबसे पहले ये जो तरुण मिश्रा हैं, ये भाई पंजाब के हैं और इनका एक रेस्टोरेंट है, ढाबा है। मैं आपको थोड़ा सा इनकी प्रोफाइल, मैं देखो जल्दी जल्दी प्रोफाइल बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लंबा हो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनका रेस्टोरेंट इनके बेटे के नाम से है। इनका रेस्टोरेंट है अमृत वैष्णो ढाबा, पंजाब के अंदर है। इनके पास जीएसटी है, 2024-25 की आईटीआर। देखो इनके पास 5 साल की आईटीआर थी और मैंने 5 साल की आईटीआर लगा दी। आईटीआर जितनी पुरानी हो सब लगा दो। अब मैं आपको दिखाता हूं 3 साल की इनकी आईटीआर विद मैंने टर्नओवर कवर लेटर के अंदर लिखी। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये होती है टर्नओवर। यहां मैंने ये किसी का मैंने नॉर्वे का वीजा डाला था, मैंने 2 साल की टर्नओवर लिखी है और टर्नओवर के बाद मैंने कमाई भी लिखी है। ये चीज आप लोग जरूर इंप्लीमेंट करना, आप वीजा ले जाओगे, मैं मजाक नहीं कर रहा। जितना काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करोगे, देखो ये मैंने कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, ये देखो। मैं आपको, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता कि इस कवर लेटर में क्या क्या है। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैं कैसे कवर लेटर बनाता हूं, आप लोग कमेंट कर देना, मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप खुद कवर लेटर बना सकते हो। तो इनकी 3 साल की आईटीआर मैं बताता हूं। 2024-25 की आईटीआर थी 6,60,000, टैक्स गया था 18,900। 25-26 की आईटीआर थी 8,45,000, 27,620 रुपए टैक्स गया था। 2026-27 यानी कि अब की जो आईटीआर गई है 11,96,000 रुपए की गई है, कोई टैक्स नहीं गया है क्योंकि 12 लाख तक की आईटीआर फ्री है। उसके बाद ये क्वार्टरली जीएसटी पे करते हैं 30,000 रुपए, 1 साल की जीएसटी पे करी 1,20,000 रुपए। इनके पास एक एमएसएमई है, एक जीएसटी है और एक इनके पास फूड लाइसेंस है। जिनका रेस्टोरेंट या ढाबा होता है उनको पता होता है, एक फूड लाइसेंस होता है, उसको FSSI फसाई करके बोलते हैं। इसके बाद इनकी, मैं आपको इनका बैंक बैलेंस बताता हूं। इनके 2 बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है 3,63,000 बैंक बैलेंस है करंट में, सेविंग में है 13,77,408 रुपए। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है 4,60,00,000 की। यहां पर एक चीज याद रखना, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कभी भी बिना प्रूफ के मत लगाना। आज से पहले भाई देखो, पीछे से बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कैसे लगानी है, कौन से सीए से बनानी है या कौन से आर्किटेक्ट से बनानी है, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बताऊंगा। मैं फिर वीडियो के बीच में बता दूं, किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है, ये क्यूआर कोड है फोन पे का, ये गूगल पे का है। 200 रुपए मेरी बात करने की फीस है। इस पे किसी पे भी 200 रुपए डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, आपने उसी टाइम कॉल करनी है और आपने कॉल करनी है। कॉल आप व्हाट्सअप या डायरेक्ट कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कैसे लगानी है मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं बताऊंगा सही तरीका। इन्होंने 4,60,00,000 की प्रॉपर्टी दिखाई थी। वाइफ इनकी हाउस वाइफ है, 2 इनकी गुड़िया है, एक बेटा है। बड़ी गुड़िया 11वीं में पढ़ती है, छोटी गुड़िया 8वीं में पढ़ती है और लड़का इनका यूकेजी में पढ़ता है। उसके बाद इनकी जो वाइफ है, ओ सॉरी, इनकी आगे ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री में आपको बता दूं, थाईलैंड ये 12 बार गए हैं और दुबई ये 6 बार गए और कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। देखो सिर्फ 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है और इनका ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ गया। सिर्फ थाईलैंड और दुबई की ट्रैवल हिस्ट्री है, इनका ऑस्ट्रेलिया वीजा आ गया। उसके बाद भाई इनका फादर साहब इनके एक्सपायर है। मदर इनकी सरकारी स्कूल में पहले टीचर थी, अब इनकी मदर को पेंशन आती है 30,000 रुपए, रिटायर है इनकी मदर। और रिफ्यूजल इनके यूएसए से इनका रिफ्यूजल है 2024 में। उसके बाद स्विट्जरलैंड से इनका रिफ्यूज है, इनका इनकी वाइफ का, और एक बेटा था और एक बेटी थी, यानी कि 4 जनों का इनका, बड़ी बेटी को छोड़ के 4 जनों का इनका स्विट्जरलैंड का वीजा रिफ्यूज हुआ था 2025 में।
वो किसी और से हुआ था। 2024 के अंदर जो यूएसए वीजा किया था वो भी किसी और से हुआ था। मेरे पास इन्होंने पहली बार मेरे को कांटेक्ट किया। ठीक है, तो ये हो गया इनका तरुण मिश्रा का। उसके बाद ये है कुणाल वर्मा, इनका वीजा देख लेते हैं, इनकी प्रोफाइल क्या है। देखो भाई, ये गवर्नमेंट टीचर हैं, इनकी खुद की एज है 55 साल, 86,000 रुपए इनके अकाउंट में कट कुटा के सैलरी आती है। वैसे इनकी 95,812 रुपए सैलरी है जो ग्रॉस सैलरी है, लेकिन सरकारी टीचर हैं ये। और बैंक में इनके है 9,11,000। लेकिन एक एनपीएस अकाउंट है। एनपीएस अकाउंट क्या होता है, जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनको पता होता है। 8,50,000 रुपए इनके एनपीएस अकाउंट में है। और जो नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है जो 9 लाख, उसमें 11,000 रुपए है। एफडी इनकी 30,000 की एफडी इन्होंने अभी करी है 15 दिन पहले। 5 एफडियां इनकी है 2-2 लाख की, कोई 2018 में करी हुई है, यानी कि हर 2 साल बाद ये एफडी करते हैं 2 लाख की। तो 5 एफडियां इनके पास 2-2 लाख की। वाइफ इनकी बैंक में कैशियर है एसबीआई बैंक में, उनकी सैलरी है 58,000 रुपए। वैसे उनकी 66,000 रुपए सैलरी है। वाइफ के बैंक खाते में 3,66,000 बैंक बैलेंस है। इनका बड़ा बेटा यूएसए में स्टडी कर रहा है, और एक इनकी बेटी है जो डॉक्टर है बेंगलोर में, और छोटा बेटा फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा है। 3 बच्चे इनके। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है यूएसए की, फ्रांस की, स्विट्जरलैंड की, ये वाइफ के साथ है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की। यूके में फिर ये अकेले गए थे। कनाडा का इनके पास वैलिड वीजा, इन्होंने ट्रैवल नहीं किया। रिफ्यूजल, वैसे इनका यूएसए का वीजा रिफ्यूज था, लेकिन बाद में इनका आ गया था, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके पहले इनका फ्रांस से वीजा रिफ्यूज था, फ्रांस का भी वीजा आ गया था, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो भाई आप लोगों ने देखा, ये 2 प्रोफाइलें आप लोगों के सामने मैंने रखी। अब आप लोग ये देखो कि अगर ऐसी प्रोफाइलें मिलती जुलती हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा डाल देना। तीसरी प्रोफाइल भाई यूएसए में ये गुड़िया स्टडी कर रही है, तो ज़्यादा आपको कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ये यूएसए में स्टडी कर रही हैं। इनके फादर ने इंडिया में हरियाणा से इनकी सारी ट्रिप स्पॉन्सर करी थी। कोई भी ये वीडियो मेरी चाहे सिंगापुर से देख रहा है, दुबई से, सऊदी अरब से, अगर आप लोग बाहर रह रहे हो, आप चाहे वर्क वीजा पर हो, आप स्टडी कर रहे हो, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया वीजा लेना है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करना। ये जो 2 क्यूआर कोड दिख रहे हैं, इनमें से किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम आपने कॉल करनी है। ठीक है भाई, सिंपल है, मेरे से कांटेक्ट करना आसान है। 2 क्यूआर कोड है, किसी पे भी 200 रुपये डाल देना, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेज देना 200 रुपये डालकर। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम आपने कॉल करनी है, कॉल आपने करनी है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।